हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखेंगे कक्षा 8 का विज्ञान भारती यूपी बोर्ड का पाठ 9। पाठ का नाम है दिव्यांगता। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने इस वीडियो में इस पाठ के प्रश्न उत्तर को लिया है, तो चलिए देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, दिए गए विकल्पों में सही विकल्प चुनिए। प्रश्न है, श्रवण दिव्यांग अक्षम होते हैं। यहाँ पर विकल्प है सुनने में, बोलने में, सुनने एवं बोलने में, देखने में। तो श्रवण दिव्यांग वो होते हैं जिन्हें सुनने और बोलने में दोनों में परेशानी होती है। तो इसका सही हो जाएगा विकल्प स। अगला है प्रश्न, हड्डियों, जोड़ों या मांसपेशियों की अक्षमता को कहते हैं। तो विकल्प है डिस्लेक्सिया, दृष्टिबाधिता, डिस्ग्राफिया या लोकोमोटर दिव्यांगता। तो इसका सही हो जाएगा लोकोमोटर दिव्यांगता। अगला है विश्व दिव्यांग दिवस कब मनाया जाता है। तो विकल्प है 3 जनवरी को, 3 जून को, 3 दिसंबर को या 1 अगस्त को। तो विश्व दिव्यांग दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाता है। तो ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दूसरा है, निम्नलिखित कथनों में सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। तो प्रश्न है, प्राथमिक उपचार पेटी में मलहम एवं कुछ दवाई होनी चाहिए। तो प्राथमिक उपचार पेटी होता क्या है, जो घर पर होता है। चोट लगने पर आप घर पर ही जो दवाई कर सकते हैं। मान लीजिए आपको बुखार आया, तो डॉक्टर से जाने से पहले जो दवाई ली जाती है, जो सुरक्षा ली जाती है, वो प्राथमिक उपचार पेटी से ली जाती है। तो उसमें क्या क्या होना चाहिए, मलहम एवं कुछ दवाई होनी चाहिए। तो ये सही है, तो इसके आगे सही का निशान लगा देंगे। अगला है, एंटीसेप्टिक क्रीम संक्रमण से बचाने के लिए उपयोग की जाती है। ये भी सही है। अगला, अंतिम दिनांक वाली दवाइयों का सेवन नहीं करना चाहिए। ये भी सही है, यानी एक्सपायरी डेट दवाइयों का सेवन नहीं करना चाहिए। अगला, डिस्ग्राफिया सुसंगत ढंग से न लिख पाने की अक्षमता है। ये सही है, यानी कि जो सुसंगत ढंग से नहीं लिख पाता है उसे डिस्ग्राफिया रहता है। ये सही हो जाएगा। अगला है, दिव्यांग साथियों की मदद करना हमारा सामाजिक दायित्व नहीं है। ये गलत है, हमारा सामाजिक दायित्व है, इसलिए गलत है। अगला प्रश्न तीसरा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न है, मानसिक दिव्यांगता से पीड़ित व्यक्तियों की बुद्धि सामान्य से काफ़ी यहाँ पर रिक्त स्थानीय होती है। तो क्या होती है, धीमी होती है। अगला है, डिस्लेक्सिया कोई यहाँ पर रिक्त स्थानीय बीमारी नहीं है। तो जो डिस्लेक्सिया है वो कोई मानसिक बीमारी नहीं होती है। तो ये हम भर देंगे मानसिक। अगला है, प्राथमिक उपचार के लिए उपयोगी दवाइयों को जिस बॉक्स में रखा जाता है उसे कहते हैं। क्या कहते हैं, तो प्राथमिक उपचार पेटी कहते हैं। तो हम यहाँ पर भर देंगे। अगला है, पहला पैरा ओलंपिक खेल का आयोजन यहाँ पर रिक्त स्थान है किया गया था। तो कब किया गया था और कहाँ किया गया था, सन 1960 में रोम में किया गया था। हम यहाँ पर भर देंगे। अगला प्रश्न चौथा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपनी कार्य पुस्तिका में लिखिए। प्रश्न है, प्राथमिक उपचार से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा, चोट लगने पर या बीमार होने पर पीड़ित को तुरंत दिए जाने वाले उपचार को प्राथमिक उपचार कहते हैं। जैसे कटने पर डिटॉल लगाना, ये सब क्या है, प्राथमिक उपचार है। अगला है, दिव्यांगता से आप क्या समझते हैं। श्रवण दिव्यांगता के बारे में लिखिए। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि दिव्यांगता होता क्या है। दिव्यांगता का तात्पर्य शारीरिक या मानसिक अक्षमता होती है। अब समझेंगे श्रवण दिव्यांगता के बारे में। किसी व्यक्ति का पूरी तरह से ध्वनि सुनने में अक्षम होना श्रवण दिव्यांगता कहलाता है। यानी कोई व्यक्ति किसी ध्वनि को सुन नहीं पाता है तो उसे श्रवण दिव्यांगता कहते हैं। अगला प्रश्न है, प्राथमिक उपचार पेटी में कौन कौन सी वस्तुएं होनी चाहिए। तो जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है कौन कौन सी वस्तुएं होनी चाहिए, निम्नलिखित वस्तु होनी चाहिए। रुई, पट्टी, थर्मामीटर, चम्मच, गिलास, साबुन, तौलिया, माचिस और कुछ दवाओं में जैसे कि पैरासीटामोल, डिटोल, ग्लूकोज, एंटीसेप्टिक क्रीम, बॉम, नमक, शक्कर आदि। अगला है, दिव्यांगजनों के प्रति हमारा क्या सामाजिक दायित्व है। इसका उत्तर हो जाएगा, दिव्यांगजनों के प्रति हमारा सामाजिक दायित्व है कि हम दिव्यांगों की शारीरिक स्थिति को नज़रअंदाज करते हुए उनके आत्मविश्वास एवं मनोबल को बढ़ाएं और उनकी कार्य क्षमताओं को देखते हुए उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास करें। यानी उनकी जो कार्य
क्षमता है उन्हें देखकर समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास करना चाहिए, यानी कि उनकी उत्तेजना को बढ़ाना चाहिए, मनोबल बढ़ाना चाहिए, उनकी जो स्थिति है उसे नज़रअंदाज करना चाहिए। अगला है प्रश्न, डिस्लेक्सिया एवं डिस्ग्राफिया से आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा, सबसे पहले हम समझेंगे डिस्लेक्सिया क्या होता है। डिस्लेक्सिया पढ़ने से संबंधित विकार है जिसमें बच्चों को शब्द पहचानने, पढ़ने, याद करने और बोलने में परेशानी होती है। और डिस्ग्राफिया क्या होता है? डिस्ग्राफिया अच्छे ढंग से न लिख पाने की अक्षमता है। यह एक प्रकार का लेखन विकार है। तो जैसा कि इसमें इतना ही प्रश्न दिया गया था, तो मिलते हैं तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।